आज हम इस वीडियो में जानेंगे तीन ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट को गूगल के या फिर किसी और कंटेंट डिटेक्टर से कैसे पास करवा सकते हैं। प्लस क्या हमें ये जरूरी है पास करवाना, क्या हम एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते, गूगल का इस पे क्या टेक है, वो सब चीज हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो जरूर बनने रहेगा एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट की एआई से कैसे एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट जनरेट करते हैं उसमें डिस्कस किया था। तो आई हैड टोल्ड यू कि कैसे आप एक ब्लॉग पोस्ट एसईओ फ्रेंडली क्रिएट कर सकते हैं उसके में, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उस हिसाब से समय बचाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस ब्लॉग पोस्ट जिसका टाइटल है एफिलिएट मार्केटिंग फॉर पॉडकास्टर। पॉडकास्टर कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उसमें आई हैव गॉन वन डीप। जो हमने डिस्कस किया था उस स्ट्रेटजी के हिसाब से एक स्टेप और डीप गए हैं, और गूगल में जितना फर्स्ट 10 में जो रिजल्ट्स आता है उसको एनालाइज करके प्लस अपना दिमाग लाके आई हैव लिस्टेड डाउन दीज सब हेडिंग्स जो इस टाइटल के अंदर आई विल बी राइटिंग ऑन। सो उस हिसाब से ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट जो मैंने चैट जीपीटी में दिया, एंड इसके हिसाब से आई हैव क्रिएटेड दिस ब्लॉग पोस्ट जो एफिलिएट मार्केटिंग फॉर पॉडकास्टर्स हमें चैट जीपीटी देता है। तो अब हम चेक करते हैं कि कैसे क्या ये एआई कंटेंट डिटेक्टर पास कर पाता है या नहीं कर पाता है, कितना इसका फेक है या रियल ये बताता है, ताकि अगर आप इसको पोस्ट करें तो गूगल इसको पहचान पाएगा कि या नहीं। तो एक फ्री टूल दैट यू कैन यूज फॉर दिस पर्पस इज देयर आर मेनी पेड टूल्स लाइक ओरिजिनलिटी। ये फेमस टूल है एंड बट आई थिंक इट इज पेड, सो उसको आप चेक कीजिएगा। बट एक फ्री टूल इज कंटेंट एट स्केल। तो ये एक फ्री टूल है एआई कंटेंट डिटेक्टर। तो यहाँ पे आई एम पोस्टिंग दैट कंटेंट। चलिए देखते हैं कि ये कितना फेक है या कितना रियल जो हमें चैट जीपीटी ने वो दिया है। सो कंटेंट एट स्केल के हिसाब से ये 50% रियल है, 50% फेक है। तो अब हमें तो इसे 100% पास करवाना है एआई कंटेंट डिटेक्टर से, तो क्या हमें कर सकते हैं। तो पहला वे दैट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी फेमस, प्लस इसमें 100% आपको ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स आएंगे, वो एक वे है क्विलबॉट का यूज करके। क्विलबॉट एक ऐसा टूल है जो पैराफ्रेज करता है आप जो कंटेंट लिखे हैं उसको। तो इसमें बस लेकिन फ्री वर्जन में ये सिर्फ 125 वर्ड्स का ही आपको एक्सेस देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा 125 वर्ड्स, लेट्स मेजर इट एंड सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो किसको मेजर किया जाए, लेट्स मेजर दिस व्हाई यूज पॉडकास्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। सो इस सेगमेंट को लेट्स मेजर इट। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा सिर्फ 140 125 वर्ड्स ही हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आई एम रिमूविंग देम। अब देखते हैं 124 वर्ड्स। अब क्विलबॉट क्या करेगा, इसको पैराफ्रेज करेगा और अपने वर्ड्स में इसे वो प्रेजेंट कर देगा। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे कंटेंट एट स्केल में डाल के कि क्या ये रियल बताता है या फेक। सो ये रहा। अब अगर आप इसको पढ़ें तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग आता है, बट यू नीड टू चेंज फ्यू वर्ड्स ताकि वो और फ्रेंडली हो जाए लोगों को पढ़ने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेशल पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट विथ एन इंटरेस्टेड एंड डिवोटेड ऑडियंस एग्जिस्ट विद पॉडकास्ट। तो ये मतलब इंटरकनेक्ट करता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपना आउटकम को। सो लेट्स सी कि एआई कॉन्टेक्ट डिटेक्टर क्या बोलता है इसके बारे में। हम्म। कुल बॉट से पैराफ्रेज करने के बाद ये दिखता है कि 100% ये रियल है और 0% फेक है। तो देखिए आपने कि क्विल बॉट कैसे एक सक्सेसफुली आपका कंटेंट डिटेक्टर से बचा लेगा। कोई नहीं बता पाएगा कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड। बस इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि फ्री वर्जन में आपको सब एक एक पैराग्राफ को एक्चुअली कॉपी पेस्ट करके उसको फिर से दोबारा पैराफ्रेज करना पड़ेगा, तो जिसमें टाइम टेकिंग है। तो अब सेकेंड वे हम लोग बढ़ते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ही कैसे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी आप कंटेंट जनरेट करोगे इस आइडिया से दैट आई हैड डिस्कस्ड, उसमें बस आपको कुछ एडिशंस करने होंगे। तो सेम चीज को लेट्स यूज अकॉर्डिंग टू। ये हमारा एआई जनरेटेड कंटेंट फर्स्ट में। तो ये स्ट्रेटजी आई लर्न फ्रॉम
यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस विद एआई। तो उसका ये रहा वो चैनल जिसका जिसमें से आई लर्न दिस स्ट्रेटजी। तो वो ये क्या करते हैं कि वो एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हैं, लाइक ये जो आप पढ़ पा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन बिफोर आस्किंग यू टू राइट एन आर्टिकल, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये पहला में यस आई अंडरस्टैंड। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कंटेंट, टू फैक्टर्स आर इक्वल, परस्पेक्सिटी एंड बस्टिनेस। तो ये दोनों है क्या एक्चुअली में, perplexity measures the complexity of text separately, burstiness compares the variation. Human tend to write with greater burstiness, for example, with some longer and complex sentences alongside shorter ones. AI sentences tend to be more uniform. AI का जो सेंटेंस वो बहुत ही यूनिफॉर्म रहता है, जबकि हम लोग ह्यूमंस दो तीन चीज को कंबाइन करके उसको लॉन्गर शॉर्टर फॉर्मेट में मिक्स फॉर्म में बोलते हैं। तो ये है जो प्रॉम्प्ट हमें इसमें डालना होगा चैट जीपीटी में, और वो आपको लाके आउटकम देगा जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन रहेगा। तो लेट्स चेक आउट कि क्या ये रिजल्ट एक्चुअली में पावरफुल है या नहीं। इसमें आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट्स वैरी करता है, कभी 60-70% भी गया है, कभी 90 भी गया है, कभी 100 भी गया है। तो ये इसलिए यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा। तो अब इसको या फिर हम वो टाइप कर सकते हैं पूरा, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया था एआई पीआरएम जो एक क्रोम एक्सटेंशन है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें भी इसको यूज किया गया है अंशुल माथुर की जगह। जैसे ये है जहां पे लिखा हुआ है ट्राई टू पास एआई डिटेक्शन टूल टेस्ट, तो इसमें बैकएंड में सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज किया गया है। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और कंटेंट यू वांट टू कन्वर्ट, बस यहाँ पे वो कंटेंट पेस्ट कर दीजिए जो हमने वहां लिखा है। अब ये ऑटोमेटिकली सिंस इसमें ऑलरेडी फीडेड है, तो वो कंटेंट पेस्ट होने के बाद अब वो चेंजेस करना स्टार्ट कर देगा चैट जीपीटी। अब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग मेजर करेंगे कंटेंट डिटेक्टर में। तो लेट्स सी कि अब क्या रिजल्ट आता है इससे। ऑलमोस्ट सर्टेनली ये जो 50% है उससे ज्यादा आपको दे देगा। बट यहाँ पे ये लेट आई विल टेल यू कि और आपको इसके बाद क्या करना होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग ताकि फिर जब स्टार्ट हो तो आई। हाँ, अब ये हमारा कंटेंट पूरा हमने पैराफ्रेज करके ये हमें कंटेंट लाके यहाँ पे दे दिया है। तो अब लेट्स सी कि ये कंटेंट एआई डिटेक्शन पास कर पाता है या नहीं। हमने पहले देखा था कि वो 50% रियल था, 50% फेक था, राइट। सो अब लेट्स सी कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। सी इट्स 99% रियल, 1% फेक। तो वो तो आप जब कुछ चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रियल हो जाएगा। तो सी सच इज द, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ही एआई फ्री कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंस आई हैव यूज दिस फॉर मेनी कंटेंट जनरेटर, मेनी कंटेंट पीसेस, तो इसका हमेशा ये रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा किसी किसी में 60% रियल, 40% भी फेक आया है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। सो डोंट थिंक कि ये आपका 100% लेके आ ही जाएगा। तो उसमें आपको खुद चेंजेस, खुद एग्जांपल्स, खुद टोन, टोनालिटी, अपना खुद का टच आपको देना ही पड़ेगा ताकि वो ह्यूमन कंटेंट में फीड हो। तो ये रहा सेकेंड वे जिससे आप कर सकते हैं। अब मेनली यही दो वे है जहां से आप कंटेंट डिटेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन थर्ड वे दैट आई विल बी डिस्कसिंग, जो आपको और बेटर एक चीज करने में हेल्प करता है कि जैसे हमने ब्लॉग पोस्ट तो यहाँ पे लिखा है सब हेडिंग्स को यूज करके, राइट। ये हेडिंग्स है, अब इसमें आप ब्लॉग पोस्ट लिख दीजिए। बट चैट जीपीटी को आई विल गो अ स्टेप फर्दर। तो ईच हेडिंग का हम लोग कुछ कुछ सब हेडिंग्स देंगे जिसमें हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी उसके ऊपर लिखे, ना कि सिर्फ हेडिंग के दे। मेनली चैट जीपीटी को आप जिस डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में भेज पाओगे, जितना बेटर डिटेल में उसको इंफॉर्मेशन दोगे, उतना बेटर वो कंटेंट जनरेट करके आपको देगा। सो इस फॉर्म में ही व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे इस आर्टिकल में आई हैड डन लॉन्ग जैकिंग का ये आर्टिकल है जिसमें लेट मी शो लॉन्ग जैकिंग या हाँ। तो इसी तरह का एक ये रहा कंपैरिजन आर्टिकल्स। हमें कंपैरिजन पोस्ट लिख रहे थे कि कैसे आपको कंपैरिजन पोस्ट लिखना चाहिए। वो आर्टिकल लॉन्च हो गया, आप ब्लॉग में जाकर मेरा चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या किए
कि सेम प्रोसेस यूज करके सब हेडिंग्स तो मेरा ये रहा, लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में एक और सब हेडिंग्स हम दे सकते हैं कि उसमें आपको किस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है। चैट जीपीटी को मैंने कहा, तो इनसाइड दिस सब हेडिंग देयर आर मोर सब हेडिंग्स, तो लाइक डीपली अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, फाइंड प्रोडक्ट्स टू कंपेयर, उसके बाद डू अ कॉम्पिटिटर कंप्लीट थरो रिसर्च, आउटलाइन योर कंपैरिजन पोस्ट। तो एक हेडिंग का आई हैड गिवन मोर सब हेडिंग्स, तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक में वो और डीप जाके मुझे रिजल्ट्स लाके देगा, एंड दिस इज द आउटकम दैट इट जनरेटेड एंड इट्स वेरी मच हाई। बट इसको जब हम कंटेंट स्किल में चेक किए थे, तो लेट मी टेल यू, इट वाज 60 to 63% ओनली रियल, ये फैक्चुअल रिजल्ट है। तो यहीं पे आई टोल्ड यू कि वो एक्चुअली में पैराफ्रेज या कोई किसी भी तरह से 100% आपको नहीं आएगा। 100% करने का एक तरीका है क्विलबॉट, बट उसमें टाइम लगता है, सो आई वोंट रिकमेंड इट, उतना टाइम जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से और डिटेल में यू कैन जनरेट कंटेंट, प्लस यहाँ पे तो आपको ह्यूमन टच देना ही है, तो वहां पे एडिटिंग करने से ऑटोमेटिकली वो ह्यूमन फील में आ जाएगा। अब जानते हैं कि क्या हमें जरूरी है इतना कंटेंट, हम इतना मेहनत तो कर रहे हैं कंटेंट डिटेक्शन से पास करने के लिए, क्या जरूरी है? गूगल इसके बारे में क्या कहता है? गूगल का जब से उन्होंने एडवाइस किया है बार्ड के बारे में, जो कि उनका भी एक एआई जनरेटर है, तो उसके बाद उन्होंने एक ब्लॉग निकाला था जिसमें दे मेंशन, लाइक February 8 को ही था, कि गूगल का गाइडेंस एआई जनरेट कंटेंट को लेके। तो वो कहते हैं कि आप कैसे भी कंटेंट जनरेट कीजिए, या ह्यूमनली लिखिए या एआई का यूज करके, it must pass the EEAT formula, means experience, expertise, authority and trust। वो इन सब चीज में ट्रस्ट वर्दीनेस, इसको फॉलो अगर करता है तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो एआई जनरेटेड हो या ह्यूमन जनरेटेड हो। अब इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको फॉलो एआई जनरेट कंटेंट में? एआई अगर आपने यूज किया है, तो यू नो कि एआई इन जनरल जनरल इंफॉर्मेशन ही आपको देता है। तो ह्यूमन अगर आप टच देना चाहो, तो उसमें यू हैव टू इंक्लूड एग्जांपल्स, यू हैव टू इंक्लूड इडियम्स, और उनको और जितने आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करोगे, उतना वो ह्यूमन टच भी आ जाएगा। प्लस अपना खुद का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इंक्लूड कीजिए आर्टिकल्स में, जो आपको बेटर रिजल्ट देंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट इट। सो मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप से ब्लॉग पोस्ट को जनरेट करते हो, उनका हेडिंग सब हेडलाइंस टोन में निकाल के, उसके बाद आप अपना खुद के एग्जांपल्स अटैच करते हो, तो यू डोंट एक्चुअली नीड टू पैराफ्रेज इट यूजिंग क्विलबॉट, या फिर आपको कंटेंट स्केल में जाकर टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप इमेजेस डालिए, उसमें अपना कंटेंट लिखिए, एज लॉन्ग एज इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड वो हेल्प करेगा, तो गूगल के हिसाब से भी आप रैंक करोगे एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गो फॉलो दिस प्रोसेस, जिसमें आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, एडिंग योर एग्जांपल्स, गिविंग योर ओन टच, एंड यू वोंट बी रिक्वायरिंग टू आप पैराफ्रेज कीजिए। हमारा ये जो एआई जनरेटर, कंटेंट जनरेटर किसी भी तरह का, चैट जीपीटी हो या अभी गूगल का बार्ड निकलेगा, या फिर आप बोलो तो ये क्या जार्विस यूज करो, या इसी तरह का कोई भी कंटेंट राइटर यूज करो, इट इज जस्ट एन असिस्टेंट फॉर यू। उसमें आपको अपना ह्यूमन टच देना ही पड़ेगा। अभी उतना हाई वैल्यू का नहीं गया है कि आपको एक्चुअली में एक ही क्लिक में सब रिजल्ट्स ला के दे देगा। यू हैव टू ऐड योर ह्यूमन टच, आपको अपना एग्जांपल्स थोड़े ट्विस्ट देना ही होंगे, ताकि यू स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज बहुत जन ये यूज कर रहे हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये भी एक तरीका है जिसमें आप खुद के एग्जांपल से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, प्लस गूगल भी इसको पसंद करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू रैंक हाई। So keep all this in mind, and this is how you can pass AI detection as well, plus आपको rank करने में भी help करेगा Google। So with this we come to end of this video। I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज आई एम जनरेटिंग मोर ये चैट जीपीटी पे कंटेंट, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग पे भी और कंटेंट आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल उनको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक।